आपको बता दें चुनाव आयोग ने एनडीए को 136 सीटों पर आगे दिखा रहा है, क्योंकि अब चुनाव आयोग के जो आधिकारिक आंकड़े वो भी आ गए हैं। अभी तक हम अपने स्ट्रिंगर्स के जरिए जो डेटा कोलेक्ट करते हैं वो आपको दिखा रहे थे, लेकिन अब चुनाव आयोग के आंकड़ों में बीजेपी 56 सीटों पर आगे है और इसी के साथ साथ जेडीयू जो है वो 61 सीटों पर 5 सीटें आगे हैं। यानी कुल मिलाकर जेडीयू जबरदस्त परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई दे रही है। सभी आंकड़े एक बार दिखा देते हैं। 61 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड आगे, नंबर 1 पार्टी जेडीयू। भारतीय जनता पार्टी 56 सीट पर आगे। एक मिनट, राष्ट्रीय जनता दल 33 सीटों पर आगे चल रहा है। लोक जनशक्ति पार्टी 15 सीट पर आगे चल रही है। कांग्रेस 10 सीटों पर आगे चल रही है। मेरे पास एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, रुकिए, मेरे पास एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा है। ये नंबर तो है ही जो हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए को 2/3 बहुमत की तरफ चुनाव आयोग की दिखा सकते हैं अगर मुमकिन हो तो। जूम इन करके आप दिखा सकते हैं चुनाव आयोग का जो नंबर्स है। चुनाव आयोग की चूंकि ब्रांड एम्बेसडर यहां बैठी, उन्होंने पूरा खोला हुआ है यहां पर और फौरन वो यहां पर नंबर्स दिखा रही है। सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू बनती हुई दिख रही है। जो अभी तक के एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल या तमाम एग्जिट पोल थे वो दिखा रहे थे कि जेडीयू बड़ी पार्टी बनेगी और वही बनती हुई। आरजेडी को उन्होंने बताया था सिंगल लार्जेस्ट हो गया मिस्टर आगी, सबसे सिंगल लार्जेस्ट। लेकिन अगर 100 में 75 सीटें, मतलब ये तो 75% स्ट्राइक रेट 75 और 71 पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये दोनों 101 सीटों पर लड़े हैं। वहां पर 143 सीटों पर आरजेडी जीती है। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर है मेरे पास जो मैं आपको दिखाना चाहती हूं। जेडीयू के 4 में से 3 सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। पिछली बार जेडीयू ने 11 टिकट दिए थे मुस्लिम उम्मीदवारों को, इस बार सिर्फ 4 दिए, लेकिन उनमें से 3 आगे चल रहे हैं। अररिया से शगुफ्ता अजीम आगे है, जोकीहाट सीट से मंजर आलम आगे है, अमौर से सबा जफर आगे है। यानी अमौर से जो अख्तरुल इमान है एआईएमआईएम के कैंडिडेट, वो पीछे चल रहे हैं। और चौथी सीट चैनपुर, जहां से अभी रुझान नहीं आए हैं। 3 सीटों पर 4 में से जेडीयू के मुस्लिम प्रत्याशी जो है वो आगे चल रहे हैं। ये नंबर्स बहुत बड़ी कहानी लिख रहे हैं और ये नंबर्स साफ इशारा कर रहे हैं। दे दीजिए भाई इलेक्शन कमीशन के ब्रांड एम्बेसडर को। आज के लिए इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से किया है। शशि भूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। शशि, चलिए एक बार सवाल दे देते हैं। बिहार काउंटिंग डे पर आज तक आपके लिए और एक जो कॉन्टेस्ट है, आज तक देखो एलईडी जीतो कॉन्टेस्ट में अभी का सवाल आप देख लीजिएगा। इस बुलेटिन का सवाल है, बिहार विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? जल्दी से फटाफट टाइप करिए अपना मैसेज, व्हाट्सएप पर टाइप करिए Q3 स्पेस दे, आपका जवाब लिखकर हमें भेज दीजिए 83684759 और 15 पर। यह आंकड़ा ये नंबर आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक बार फिर मैं सवाल दोहरा दूं। सवाल यह है कि बिहार विधानसभा में पूर्ण बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? शशि भूषण, इससे पहले 2 नंबर्स बता दें अपने दर्शकों को, क्योंकि आरा से संजय टाइगर बीजेपी के आगे चल रहे हैं। एक टाइगर यहां भी है, एक नीतीश के लिए कहा जा रहा है टाइगर जिंदा है, के पोस्टर घर से लेकर जेडीयू दफ्तर पर पहुंच गए हैं। और शशि बहादुरपुर से भोला यादव आरजेडी के आगे चल रहे हैं। क्या आप लोग जमीन पर थे? आपको भी इसी तरह के नंबर्स दिख रहे थे? क्योंकि अगर आप इलेक्शन कमीशन की भी वेबसाइट को देखें, जेडीयू 63, बीजेपी 61, बहुत करीब, आरजेडी 34, लगभग आधे पर इन दोनों से, और वहीं कांग्रेस पार्टी 10 पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। आप जहां पर भी मौजूद है, अगर नेतागढ़ भी मौजूद है तो अब तो प्रतिक्रिया ली जा सकती है, क्योंकि 10 बजे के पार 10:10 हो रहा है। बिल्कुल अंजना, इस वक्त मैं आरजेडी कार्यालय में हूं और लालू आवास, राबड़ी आवास से मैंने शुरुआत की थी आज सुबह की, और फिर एक पोलो रोड आवास गया, तमाम जगहों से होते हुए नज़ारा आपको दिखाता हूं। यहां अभी उम्मीदें जिंदा हैं, चूंकि 10 बजे का ही वक्त हुआ है, तो सबको ऐसा लगता है कि 11 साढ़े 11 तक जो तस्वीर रुझानों की आएगी वो तस्वीर फोटो फिनिश करेगी। लेकिन यहाँ टकटकी लगी है, जो भी चैनल्स देखे जा रहे हैं उसमें लोगों की नजरें नंबर्स पे हैं, रुझानों पे हैं। और हमारे साथ जो पुराना चेहरा है आरजेडी के, प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, वो भी मौजूद हैं। तो सीधे मृत्युंजय जी से जानते हैं। मृत्युंजय जी, रुझानों में तो आप पीछे चल रहे हैं, लेकिन उम्मीदें क्या लगती हैं? देखिए, अभी शुरुआती रुझान है, कांटे का मुकाबला दिखाया जा रहा है। 1-2 घंटे के बाद पिक्चर और क्लियर हो जाएगा। हमें पूरा यकीन और विश्वास है कि जनता ने जो बदलाव के लिए वोट किए हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में हमारी जीत सुनिश्चित है। थोड़ा इंतजार कीजिए, इंतजार के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि महागठबंधन की ही सरकार बिहार में बनने जा रही है। कितने बजे तक ये बयान आप लगातार रिपीट करते रहेंगे? मतलब कोई डेडलाइन तय किया है? 12 बजे के बाद ही पिक्चर क्लियर होगा, स्पष्ट होगा। कई बार बिहार में इस तरह के रुझान आए हैं, लेकिन 12-1 बजे के बाद
उल्टा हो गया है। 2015 वाली उम्मीद आप 15 वाली या 20 शशि वाली। भूषण, चूंकि देखिए जनता टीवी वाले ने सिपाही वोट तो दिया आरजेडी है के बदलाव यही ना के। है। और हमें मृत्युंजय पूरा तिवारी रोज विश्वास टीवी है, पर आकर पार्टी जीत के लिए हमारी लड़ते रहे। पक्की होगी। एक सिपाही वो भी इसमें कहलाएंगे। कहीं कोई 64 पर अब शक जेडीयू नहीं। पहुंच गई है और 64 पर बराबर हो गया। दिखाइए जल्दी से, क्योंकि ये नंबर जो अब इलेक्शन कमीशन के नंबर्स हैं, ये 64 पर दोनों का ही बराबर हो गया है, जेडीयू और बीजेपी का। जो हम अपने स्ट्रिंगर्स और तमाम अपने रिपोर्टर्स के साथ कोलेट करते हैं, वो डेटा भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और चुनाव आयोग अपने आधिकारिक वेबसाइट पर भी 64 दोनों को दे रहा है, आगे दिखा रहा है। वहीं 34 पर आरजेडी है। एलजेपीआर भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करती हुई, अगर 17 सीटों पर एलजेपीआर भी, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी 17 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 11 पर है और वाम दल 4 पर है। हम जो है जीतन राम मांझी की पार्टी वो 4 सीटों पर आगे चल रही है और अदर्स को वीआईपी का एक भी खाता नहीं खुला है अब तक। लेकिन अब तक दो तस्वीरें, 2 दफ्तर। एक तरफ शशि भूषण मौजूद है अगर आरजेडी दफ्तर से, तो दूसरी तरफ पीयूष मिश्रा है बीजेपी दफ्तर से। पीयूष, आप आरजेडी के दफ्तर से अब आ गए हैं बीजेपी के दफ्तर में। ये बार बार ये साहिल जोशी कह रहे हैं कि मौका परस्त हैं बिहार के लोग, जिसके लिए इनका एक मिनट में जरा करेक्शन बहुत कड़ी निंदा की जा रही है। गलत कोट मत करिएगा, गलत कोट मत करिएगा। मैंने सिर्फ इतना कहा कि राजनीतिक पार्टियां यहां से वहां जा सकती है और पिछले 5 साल में, आपने 10 साल बच्चों में के हाथ हमने उठाने 3 पर बार कहा था ना, बच्चों के पलटने पर कहा अरे था। तो वो वहां पर बैठे बच्चों हुए के वहां पलटने से पर। इनके लिए भोपू बजा रहे हैं, तो वो तो सवाल उठेगा ना कहीं ना कहीं पर।